हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू 4G बैच। और आज अपन करने वाले सेक्शन बी। आई होप आपने पूरा लेक्चर देख लिया और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चा कि आप जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ अटक रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो खुद से अटेम्प्ट करना सबसे जरूरी है, बाद में पूरी सब चीज है। अगर भगवान भी आके अगर आपको पढ़ाए, अगर आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, खुद के एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, तो आप किसी भी हालत में कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे। चलो तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपन अपना एक्सरसाइज सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी डिस्कशन। चलो, बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड डिस्काउंट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, बताओ लॉस। लॉस तो हुआ है, सेलिंग कम में हुआ है, लॉस परसेंट कितना होता है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना हुआ, 120 माइनस 90, 30 रुपए का लॉस हुआ, कितने में से, 120 में से, इंटू 100। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 2 6 12, 2 5 10, तो 30 इंटू 5/6, 6 5 5 5 25% का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आर्टिकल मतलब कोई चीज होगी, देखो मैंने बताया था ना आर्टिकल वर्ड यूज हो सकता है। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 650, मतलब कॉस्ट प्राइस है 650, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर, सेलिंग प्राइस है 728, ठीक है। तो आपको बोला फाइंड द गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बोला है, किसका कॉल आया है। चलो तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट आपका हो जाएगा, प्रॉफिट कितना, 728 माइनस 650, 78 का प्रॉफिट हो गया आउट ऑफ 650 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपॉन में क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये बात याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। तो एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। चलो और 728 माइनस 650, 8 7 78, मैंने बोला था ना। तो 78 बाई 13 इंटू 2, 13 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा क्या, 13 4 4 3 12, नहीं 8 चाहिए लास्ट में, है ना। 13 के टेबल में जाएगा, 6 6 3 18 का 8, कैरी 1 6 6 1 7, हाँ जा रहा है 13 6 6 2 12, 12% ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए, ठीक है। डन। सेलिंग प्राइस दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, आपको प्रॉफिट परसेंट बोला, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। अगला सवाल, राजू बॉट अ साइकिल फॉर ₹690, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 690, एंड सोल्ड इट फॉर ₹620 621 आफ्टर एन ईयर। तो सेलिंग प्राइस जो हो गई वो हो गई 621। फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस कितना हुआ, 690 माइनस 621, 10 माइनस 1 इज 9, 8 माइनस 2 7, नहीं 6 6 6 माइनस 6 0, तो 69 रुपीज का लॉस हुआ आउट ऑफ 690 इंटू 100। 69 वन जा 69 टेन जा, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 10% का लॉस। साफ साफ दिख रहा है 10% का लॉस। इजी है, सिंपल, एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला के ऊपर आपके सारे ये बेस्ड है। यस, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल एक फॉर्मूले के ऊपर आपके ये सारे के सारे बेस्ड है। नेक्स्ट, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 500 एंड गेन इज 7%। याद आ रहा है कि आपको मैंने इसको आपको कैसे बताया था, चलो तो मैंने आपको बताया था इसको किस तरीके से करना है। देखो गेन दिया है तो प्लस आएगा, 1 प्लस 7/100, याद है मैंने आपको बोला था लॉस होता है तो माइनस आता है, प्रॉफिट होता है तो प्लस आता है। अब देखो सेलिंग प्राइस आपको बताना है और कॉस्ट प्राइस यहां पर आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस के साथ हमेशा मल्टीप्लाई आता है और सेलिंग प्राइस के साथ हमेशा डिवाइड आता है, याद है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी आपको करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, कितना आसान है। तो 500 इंटू एलसीएम ले लेता हूं 100 एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 7, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, तो 107 इंटू 5, 7 5 35, 5 1 5, 535, डी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने कितना आसान हो गया, फॉर्मूला को याद किया अगर आपने तो कितना आसान हो गया। और फॉर्मूला को याद करने का तरीका, 1 प्लस माइनस
परसेंटेज बाई 100 होता है। अब प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, और साथ में अगर कॉस्ट प्राइस आ रहा है तो मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस आ रहा है तो डिवाइड। याद रखना कितना आसान हो गया है कि नहीं सौरभ सर की ट्रिक से। चलो तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन सोल्ड हिज काउ फॉर रुपीज 7,920 एंड गेन्ड 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ। देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7920, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%, आपको बोला है कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, सेलिंग प्राइस आता है तो क्या आता है डिवाइडेड बाई 1, प्रॉफिट है तो प्लस 10/100। आसान हो गया कि नहीं याद करना कि प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, और सेलिंग प्राइस आ रहा है तो डिवाइड, पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आ रहा था तो मल्टीप्लाई। यस, इजी हो गया, एकदम इजी, पक्का चमक गया सबको। चलो वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो इसको करते हैं 7920 डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम ले लूंगा, या 0 0 एक कट गया तो 10 एलसीएम ले लेता हूं, 0 0 कट गया तो 10 एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 1 11। यस, सबको थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या। हाँ है ऑप्शन रिसाइज का यार, ऐसा नहीं है। तो ये आ जाएगा 7920, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है 10/11, 11 से जाएगा क्या, ये 11 1 जा 11, 7 जा 77, 2 बज गए, 11 2 जा 22, 0 आ गया 7200, इजी कैलकुलेशन था 7200, बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला कैसे याद किया, सौरभ सर की टेक्निक से याद किया, आसान था पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6, a watch is sold for 1080, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 1080 एट अ लॉस परसेंट ऑफ, लॉस परसेंट ऑफ 10%। कॉस्ट प्राइस बतानी है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, सेलिंग प्राइस में डिवाइड होता है 1, और लॉस है तो माइनस 10/100। तो एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, एलसीएम निकाल लेते हैं, 1080 डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लेंगे 10, तो 10 माइनस 1 इज 9, तो 1080 इंटू 10/9, ठीक है क्या, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, एक यहां पर आ गया 9 2 जा 18, तो 120 इंटू 10 1200, 1200 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है पक्का। अ वॉच इज सोल्ड फॉर 1080 एट अ लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस में। देखो ये फॉर्मूला कितना काम आ रहा है, जो मैंने आपको बोला, बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, 4-5 स्टेप, कुछ तो समय वेस्ट होगा आपका। तो ये फॉर्मूले को यूज करके आपका टाइम बचेगा, और एग्जाम है आपको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको अपना टाइम बचाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, a person purchased an old mobile phone for 700 and spends 50 on it repairing। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 750, 700 रुपए का खरीदा और 50 रुपए उसमें और लगाए बनाने में, तो नेट नेट उसको कितना पड़ गया 750। कॉस्ट प्राइस में मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है, ऑन इट्स रिपेयर। if he sold that mobile phone for 1000, then the profit percentage, सेलिंग प्राइस कितना है 1000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया 250, 1000 माइनस 750 इज 250, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जीरो ने जीरो को मार दिया, 25 1 जा 25 3 जा 75, तो 100/3 मतलब 33.33%, डी इज द करेक्ट आंसर। 100/3 तो कई बार कर लिए ना, कितना आता है 50 बाई, सॉरी 100/3 33 नहीं आता है, हाँ 100/3 3 3 जा 9, हाँ ठीक है, ठीक है। तो नहीं अपन ने 50/3 कहीं पर दे दिया था, नहीं तो 50/3 तो और कम होता ना, कहीं पर गलती इसी में गलती की थी क्या, कि पिछले चैप्टर में गलती करी है, यहाँ नहीं, अच्छा 100/3 आ रहा था, 100/3 आ रहा था, चलो मेरे को लगा 50/3 को अपन ने कहीं 33.33 तो नहीं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है क्या, डी इजी था ये। चलो अगली क्वेश्चन में रजनीकांत आ गए भैया, यहाँ पर रजनीकांत आ गए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी कोई। Rajnikant bought two houses for rupees 239500. He sold one of them for 85000 and the other one for 175000. How much money did he gain? कितना वो कमाया? देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2,39,500, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी दोनों को मिला के 85,000 प्लस 1,70,000,
75,000। तो 0,0,0,5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 8 8 16 का 6 कैरी 1। तो 2,60,000 में बेचा और 2,39,500 में खरीदा था। तो प्रॉफिट पूछा है बस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,60,000 माइनस 2,39,500। तो 0,0,10 माइनस 5 इज 5। एक लिया, कहां से लिया? यहां से एक किया होगा 10, एक यहां से चला गया 9, 9 माइनस 9 इज 0, 5 माइनस 3 इज 2। तो 20,500, 2 माइनस 2 इज 0, 20,500 सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, खाली प्रॉफिट पूछा था और कुछ भी नहीं। तो एक हाउस बेचा 85,000 का, एक हाउस बेचा 1,75,000 का। तो टोटल कितना हो गया? 2,60,000। और खरीदा कितने में था? 2,39,500। दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया प्रॉफिट। इतना सिंपल। चलो, पीयूष purchased an old mobile for rupees 1,000 and spends 300 on its maintenance. If he sold the old mobile for rupees 1,500, then his profit percent is। आसान है। यस, लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, 11 क्वेश्चंस है। चलो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पीयूष परचेज एन ओल्ड मोबाइल, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी? 1,000 का खरीदा, 300 रुपए लगाया, तो 1,300 रुपए कॉस्ट प्राइस लगी। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,500। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, है ना। 1,500 माइनस 1,300 कितना हो गया? प्रॉफिट 200 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 20 ने 20 को मार दिया, तो 200 बाई 13। सही क्यों? 1,000 का खरीदा, 300 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 1,300 रुपए हो गया। इफ ही सोल्ड द ओल्ड मोबाइल फॉर रुपीज 1,500, 1,500 में बेच दिया, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1,300 में, इंटू 100 करेंगे, 2 कट गया, तो 200 बाई 13। 200 बाई 13 कितना आएगा? 200 बाई 13 भाई 15 पॉइंट आ रहा है, 15.38। तो अप्रोक्सीमेटली उसने दे दिया होगा 15। ये ऑप्शन में ऐड कर लो 15.38%। ठीक है, डन। 15 पॉइंट, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, डायरेक्टली कैसे कट जाएगा? वो पूरा होल नंबर तो आ नहीं सकता था, है ना। चलो, तो 15.38। नेक्स्ट। अब मैं, आप लोग अटेम्प्ट कर रखे हो ना पक्का, देखो नहीं तो पाप पड़ेगा। पहले बता दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैन बाइज अ रेडियो फॉर रुपीज 640, ही सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 7.5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो। देखो, कॉस्ट प्राइस कितना? 640। लॉस, लॉस परसेंटेज कितना? 7.5, मतलब 7 टू 14 प्लस 1, 15/2% का लॉस। सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, कॉस्ट प्राइस आता है तो इनटू आता है, 1 माइनस लॉस है तो माइनस 15/2 इंटू 100, 2 इंटू 100 मतलब 200। नीचे में कितना आ गया? 200। ठीक है, 5 3 15, 5 4 20, 0। ठीक है, तो 40 एलसीएम ले लूं, 640 इंटू 40 एलसीएम हो गया नीचे में, तो 40 माइनस 3 ऊपर आ गया, 40 माइनस 3। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 4 1 जा 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 12, नहीं 4 6 जा 24। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। ठीक है, तो 16। तो आंसर आ गया आपका 16 इंटू 40 माइनस 3 इज 37। कितना आ जाएगा? जल्दी से 37 इंटू 16, 592। 592 ऑप्शन है ए, 592 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंपल आपको याद आ रहा है ना? फॉर्मूला मैंने कैसे बताया था? 1 प्लस माइनस होता था परसेंटेज बाई 100। अब प्रॉफिट है तो प्लस P बाई 100, लॉस है तो माइनस L बाई 100। और अगर आपका यहां पर सेलिंग प्राइस आ रहा है तो डिवाइड आता था, और कॉस्ट प्राइस आ रहा है तो मल्टीप्लाई आता था। अब तो एकदम याद हो गया होगा, है कि नहीं? चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, एकदम लास्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर professes to sell all things at a discount of 10% by increasing the selling price of each article by 20%. He gain an article on each article is। चलो मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है x रुपए का, दुकानदार लोग यही करते हैं ना, क्या करते हैं? 10% का ऑफ जब भी रखते हैं तो प्राइस बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, है कि नहीं? सब नहीं करते, कुछ कुछ, है ना। चलो, तो उसने क्या बोला कि जो प्राइस था उसका 20% पहले बढ़ा दिया,
है ना, और एमआरपी कर दिया। फिर जब कस्टमर आए तो उनको बोला भाई 10% ऑफ है, ले जाओ। तो आपको बोला है कि बताओ वो हर एक आर्टिकल में कितना परसेंट टोटल कमाया, पहले 20% बढ़ाया फिर 10% कम किया। कई लोग बोलेंगे सर 20% बढ़ाया 10% कम किया तो 10%, ऐसा नहीं होता है भैया। जो अमाउंट बढ़ गया उसका 10% उसने कम किया। बात समझ में आई? चलो, तो पहले 20% बढ़ा दिया, रेट क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया, मतलब एक्स में एक्स का 20/100 इतना प्राइस कर दिया उसने, है ना। एक्चुअल प्राइस कितना था उसका, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था उसका एक्स, एक्स में से उसने 20% बढ़ा दिया। अब ये जो नया अमाउंट आया, ये जो नया अमाउंट कितना आया, एक्स कॉमन, एक जीरो एक जीरो कट गया, 2 1 2 5 जा एक्स प्लस 1+1/5, एक्स कॉमन निकाल लिया तो 1+1/5, तो 5 एलसीएम ले लिया तो 5+1 6x/5। अभी जो नया अमाउंट बना उसका 10% ऑफ किया, ठीक है, ये 20% बढ़ाया, 20% इंक्रीज, नाउ 10% डिस्काउंट, किसका, 6x/5। ये जो नया अमाउंट बना इसका 10% किया, बात समझ में आई? तो इसका 10% घटा दिया, -6x/5 इंटू 10/100। 6x/5 का 10% को माइनस कर दिया 6x/5 से, तो एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3x/25 हो गया। तो 6x/5 माइनस 3x/25, एलसीएम ले लेता हूं, फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका क्या आ गया, फाइनल सेलिंग प्राइस, जितने में उसने बेचा, पहले 20% बढ़ाया कॉस्ट प्राइस से, फिर 10% कम किया, तो फाइनल में उसने जिसने बेचा, तो एलसीएम आ गया 25, तो 5 5 जा, तो ऊपर भी 5 से 5 6 जा 30, 30x माइनस 3x, तो 27x/25, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस, ये था उसका कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन था, मार्क कर सकते हो एवरीवन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप मार्क कर सकते हो, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। कहां पर पेज ऐड हो गया, यहां पर करना था। चलो, तो 27x/25 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना, 27x/25, और कॉस्ट प्राइस कितना, x। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, x, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। x कॉमन निकाल लूं, x कॉमन निकाल लूंगा तो 27/25 माइनस 1/x इंटू 100, x ने x को मार दिया, एलसीएम ले लूंगा 25, एलसीएम ले लिया 25, तो 27 माइनस 25 इंटू 100, 25 1 जा 25, 4 जा, है कि नहीं, और 27 माइनस 25, 26 27, 2 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8% का नेट प्रॉफिट उसको हुआ। ये बात समझ में आई सबको, 8% का, 10% का नहीं। कई बार कई लोग क्या समझते हैं, यही समझते हैं कि भाई 20% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया तो 10% का प्रॉफिट, ना 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 ना, 20% कितने में बढ़ाया था, ओरिजिनल एक्स में, और 10% एक्स में कम नहीं किया, बढ़े हुए प्राइस में किया। बात समझ में आ रही है? तो बड़े अमाउंट का 10% ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है क्या? तो जो कम होगा वो तो 10 से कम होगा, वो तो साफ साफ समझ में आ ही रहा था कि नेट नेट जो उसको प्रॉफिट है वो 10% से कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले अपन ने क्या किया, 20% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, तो अपने पास आया सेलिंग प्राइस, और जैसे ही अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस, तो फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, जैसे ही अपने पास आया सेलिंग प्राइस, तो अपन ने क्या किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और एक्स को निकाल के काट दिया, एक दूसरे को मार के मर गए वो लोग, है ना, तो आंसर आ गया आपका 8%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, बस अब सेक्शन सी उसके बाद। चलो, आई होप आपने ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसके बाद ही वीडियो देखा, देखो क्या क्या सही है, मार्किंग करते जाओ, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी बताया था, हर क्वेश्चन को मार्क करो, सही गलत कौन सा दोबारा करना है एग्जाम के टाइम, सिर्फ जो जो आपसे नहीं बना था, बहुत बार मेहनत करने के बाद भी नहीं बना था, उन क्वेश्चंस को दोबारा करना पड़ेगा, बस। बात समझ में आई? आपका पूरा चैप्टर ऐसा लगेगा यार ये तो फिर से दोबारा एकदम नए जैसे हो गया। चलो, तो आज के लिए बस फिर इतना ही, अगले फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।